किसी भी तरह से इस चीज को फैलाया नहीं जा सकता था कि यीशु मसीह कहाँ पे जाएंगे। There was no way it could be said that where Jesus will be going, and there was 25,000 people there, और वहाँ पर 25,000 लोग थे। I wonder in this world of email and the phone and all kinds of advertisement media, the billboards and all these things, if Jesus was here today, how big the crowd would have been। अगर प्रभु यीशु मसीह आज इस सारे फ़ोन और ईमेल और बिलबोर्ड्स और सारी चीज़ों के ज़माने में अगर आज प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे होते तो कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई होती, आप सोच सकते हैं। It would have been enormous, और यह इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि हम सोच भी नहीं सकते। And remember, these people didn't have car, didn't have any means of going there. They ran on their foot 10-11 miles। और यह आप सोच के देखिए कि इन लोगों के पास न तो कार थी न किसी प्रकार का साधन था जाने के लिए, वे अपने पाँव पर पैदल दौड़कर 10-11 मील दौड़कर गए। Will you do that today? To come and listen about Lord Jesus Christ? क्या आप इस चीज़ को आज कर सकते हैं कि आप 10-11 मील पैदल जाओ केवल प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए? आई एम नॉट श्योर दैट वी आर दैट हंग्री फॉर गॉड। मैं नहीं जानता कि हम परमेश्वर के लिए इतने प्यासे हैं या इतने भूखे हैं कि नहीं। दिस क्राउड वेंट 11 miles रनिंग, और यह जो भीड़ थी वह 11 मील दूर दौड़ते हुए गई। एंड दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, और वे वहाँ पर हतोत्साहित नहीं हुए, बिकॉज जीसस मूव्ड विथ कंपैशन एंड हील्ड देम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तरस से भरकर उन्हें चंगा किया, उनके सारे बीमारों को चंगा किया। एंड probably when they were running to go there, they may be carrying some people who are sick in stretchers, or probably they were carrying in their shoulders some people who were sick. Probably they were shouting when they're going that Jesus is going to be there, come let's go there। और शायद हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह जब ये लोग जा रहे थे तो वह अपने कंधों पर बीमार लोगों को लेकर जा रहे होंगे। हो सकता है कि वह स्ट्रेचर को अपने कंधों पर 2-3-4 लोग उठाकर जा रहे होंगे, बिकॉज देयर वर सिक पीपल व्हेन जीसस वाज देयर, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे वहाँ बीमार लोग थे। एंड जीसस हील्ड देयर सिक, और प्रभु यीशु मसीह ने उन बीमार लोगों को चंगा किया। एंड दिस पीपल दे रैन 11 miles, they waited and heard the Lord Jesus Christ, and they got healings and all these things। From morning till evening they were there। और यह जो भीड़ थी यह 11 मील दौड़ी, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना, उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया, और ये सुबह से शाम तक वहाँ पे थी। I wonder, didn't they get tired? मैं आश्चर्य करता हूँ क्या वे थक नहीं गए होंगे इतनी दौड़ के, और उसके बाद वहाँ जाकर वहाँ सुनने के बाद और सारी चीज़ों को करने के बाद क्या थक नहीं गए होंगे? I wonder that after running this much miles and then after that hearing from morning till evening, wouldn't they have been exhausted? Well, The disciples come to Lord Jesus Christ in the evening, और जब शाम होती है तो प्रभु यीशु मसीह के पास शिष्य आते हैं और वे कहते हैं कि Lord, it's getting evening and these people are hungry. Tell them that they go and buy some food, take some rest and then come back later। और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं शिष्य कि इस भीड़ को कहिए कि वे जाके कुछ खाना खरीदें और खाना खरीद कर खाएं और वापस आकर आराम करें और फिर वापस आएं। बिकॉज दिस प्लेस इज लोनली प्लेस, क्योंकि ये सुनसान जगह, यहाँ पर कोई खाना नहीं मिलेगा। बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी फूड हियर, देयर इज नो वे दे कैन खाना खरीद सकें इन लोगों के लिए। एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आस्क्ड देम हाउ मच फूड यू हैव, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितना खाना है। And they found out everywhere if somebody has any food, और उन्होंने लोगों से पूछने की कोशिश की किसी के पास कुछ खाना है।
and they found only a very small amount of food with one small boy. केवल एक छोटे से लड़के के पास एक बहुत थोड़ा सा खाना उन्हें मिला, and that were only 5 loaves of bread and 2 fishes. और वह केवल 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी. People probably running to see Jesus, to hear Jesus. They didn't even bother about what they are going to eat, what they are going to do about it. They didn't carry any food. They didn't do anything. और प्रभु मसीह को सुनने के लिए उत्सुकता में भीड़ जब भागी थी, तो उन्होंने शायद अपने खाने के बारे में कुछ नहीं सोचा. उन्होंने ये नहीं सोचा कि वहाँ जाकर खाना क्या खाएंगे. But they just ran to hear the Lord Jesus Christ. किंतु वे केवल भागकर प्रभु मसीह को सुनने के लिए चली गईं. And there the Lord Jesus Christ says, bring that food, that 5 loaves of bread and 2 fishes. और प्रभु मसीह ने कहा कि उन 5 रोटी और 2 मछली को यहाँ लाओ. Jesus took that and he gave thanks and he broke it. और प्रभु मसीह ने उसे लिया और उसके लिए धन्यवाद दिया और उसे तोड़ा. And he began to distribute it. और प्रभु मसीह ने उसे बांटना शुरू कर दिया. He said to his disciples, take and give to the people. और प्रभु मसीह ने कहा, लो और इसे लोगों को बांटो. They were keeping on distributing. They were keeping on distributing. और वे बांटते चले जा रहे थे और बांटते चले जा रहे थे. And the food was not ending. और वह खाना जो ख़त्म नहीं हो रहा था, वो 5 रोटी और 2 मछली वह ख़त्म नहीं हो पा रही थी. And that food was not ending and it was keep multiplying. और वह खाना था वो बढ़ता चला जा रहा था. And all the 25,000 people ate. और सारे जो 25,000 लोगों ने खाकर पूरी रीति से तृप्त हो गए. And they were fully satisfied. And what happened? They even gathered 12 baskets of the remaining food. और उन्होंने 12 टोकरियां भर के बचा हुआ खाना वहाँ पर निकाला. So Jesus multiplied things and he can multiply things in your life. प्रभु मसीह ने वहाँ पर चीज़ों को बढ़ाया, उन्हें दुगना तिगना किया, बल्कि हजारों गुना किया. और प्रभु मसीह उसे आज भी कर सकते हैं. Now I'm going to come back to the answer Jesus gave. अब मैं उस जवाब पर वापस लौटना चाहूँगा जो प्रभु मसीह ने शिष्यों को दिया था. When all the disciples went and did mighty miracles, प्रभु मसीह के शिष्य गए और उन्होंने बड़े बड़े चमत्कारों को किया. और जब वे वापस आकर उन्होंने बताया, प्रभु मसीह ने उनसे कहा कि जो चमत्कार हुए हैं उस पर आनंद मत करो, किंतु इस पर आनंद करो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है. Don't rejoice on those miracles, but rejoice because your name is written in the book of life. और प्रभु मसीह ने उसे इसलिए कहा क्योंकि यह जो खाना दिया गया था और जो चमत्कार शिष्यों ने किए थे, ये केवल अस्थायी थे, केवल थोड़े समय के लिए थे. The Lord Jesus Christ said this to disciples because all the miracles that had happened and the food that was distributed, that was temporary, that was only for some time. The people who ate the food, they must have been hungry again the next morning. The people who got healing from the sickness, they must have died one day. और जो लोग बीमार थे वे एक दिन मरे होंगे फिर से. और जो लोग जिन्होंने खाना खाया होगा वे अगले दिन फिर से भूखे हुए होंगे. But Jesus is the bread of life. और प्रभु मसीह जो है जीवन की रोटी है. And anyone who eats from the bread of life, he will never get hungry again. और जो कोई उस जीवन की रोटी में से खाता है वो फिर कभी भूखा न होगा. And the Lord Jesus Christ said, so depend yourself on that your name are written in the book of life. इसलिए उस पर ज़्यादा भरोसा रखो, उस पर ज़्यादा आनंद करो कि तुम्हारा नाम वहाँ पर स्वर्ग में लिखा गया है जीवन की पुस्तिका में. How can one person get his name written in that book of life? एक व्यक्ति उस जीवन की पुस्तिका में अपना नाम कैसे लिखवा सकता है? Simply by coming to the Lord Jesus Christ with repentance. केवल पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ प्रभु मसीह के पास आने के द्वारा.